प्रदूषण का सितम घुट न जाए दम। राम राम, आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब श्रेणी में है और दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली में 266 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं और लगातार प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 266 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए और पानी छिड़क कर प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और 2000 टीमें नियंत्रण के लिए तैनात की गई हैं। आपको बता दें, वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं और दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। तो लगातार दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में AQI लगभग 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। और अगर हम दिल्ली के मुख्य इलाकों की बात करें, आनंद विहार और इस जगह भी AQI 300 के पार दर्ज किया गया है और सांसों पर अब प्रहार हो रहा है। दम घोटू हवा लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। दिल्ली में 266 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। पानी का छिड़काव कर इस वक्त प्रदूषण रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दीपावली के बाद से ही लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में अब छठ पूजा भी है। अब प्रशासन की तरफ से लगातार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोहतास भोला हमारे साथ हमारे सहयोगी जींद से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहतास, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, इस वक्त जींद में AQI का लेवल क्या है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए? रोहतास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, जींद की जी, मैं जींद की बात करूं तो जींद की हवा जो दूषित हो गई है, वहीं के AQI की बात करें तो 400 के आसपास पहुंच गया। जींद की जो सुबह की जो सड़कें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरह का नजारा है जींद की हवा का जो ताजा देखने को मिल रहा है, जहां पर सुबह जो वो स्मोगन है वो ज्यादा बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। वो बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो सांस के रोगी हैं उनको देखने के लिए डॉक्टरों की टीम यहाँ गठित कर दी है। जो नजारा आप देख रहे हैं सुबह का, ये स्मोग यहाँ दिखाई पड़ता है जा रहा है। जिस तरीके से जींद जिले की बात करें तो जींद जिले में अब की बार पटाखों पर जिस तरह की बिक्री है वो प्रशासन रोक नहीं पा रहा लगातार। जो अब की बार है जींद जिले की बात करें तो पटाखे सबसे ज्यादा फोड़े गए और वहीं बात करें तो अब की बार जो का कह रहा है वो सबसे ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुबह की बात करें तो सूर्य है वो भी आपको धुलमिल दिखाई देता जा रहा है। जी रोहतास, अगर वहीं हम इनके कारणों की बात करें तो किन कारणों की वजह से लगातार ये प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है? क्योंकि देखा जाए तो दीपावली के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। पटाखे, आतिशबाजी इसका एक कारण तो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और तमाम क्या कारण हैं जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है? जी, आपको बार बताया जाता है अब की बार पटाखे हैं सबसे ज्यादा अब की बार फोड़े गए। वही बात करें तो प्रदूषण का जो स्तर है, बात करें तो सुबह का जो स्मोग है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया, जिसमें जो सांस के रोगी है उनको सबसे ज्यादा चिंता का विषय। वही बात करें जिसमें गले में खराश और खांसी बुखार के जो मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने तमाम जो काम वो शुरू कर दिए गए। जहाँ पर बात करें तो सुबह जो सड़कों पर है वो ऊपर पानी की बौछारें शुरू कर दी गई। वहीं से जो जमे के जो मरीज है वो सबसे ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे। जी रोहतास, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहूँगी, क्या सरकार की तरफ से यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं? और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए रोहतास आपका शुक्रिया। जी, प्रशासन की बात करें तो आपके शहर की हवा इस वक्त कैसी है, ग्राफिक्स के जरिए समझे। करनाल में AQI 400
388 दर्ज किया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र में 322 AQI दर्ज किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें लगातार प्रदूषण खराब स्तर पर है। पानीपत में 318 AQI दर्ज किया गया है और इसी के साथ कैथल में 262 AQI दर्ज किया गया है। तो लगातार AQI का स्तर बढ़ रहा है। फरीदाबाद में AQI 248 के पार पहुंच चुका है और खराब श्रेणी में AQI है। जींद की अगर हम बात करें तो यहाँ AQI 234 दर्ज किया है, ये भी खराब श्रेणी में है। रोहतक में AQI 219 दर्ज किया गया है। तो जो मुख्य शहर हैं, जो शहरी इलाके हैं लगातार, वहाँ खासकर AQI खराब श्रेणी में है। सोनीपत में 217 AQI दर्ज किया गया है। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 दर्ज किया गया है। यमुनानगर में 208 AQI दर्ज किया गया है और इसी के साथ लगातार हवा बेहद खराब श्रेणी में है। फतेहाबाद में 208 AQI दर्ज किया गया है। और प्रदूषण पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा रेवाड़ी से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त वहाँ कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? AQI वहाँ पर कैसा नजर आ रहा है? जी, रेवाड़ी के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर ले तो लगातार, क्योंकि दीपावली पर जिस तरह से रात 8 बजे 284 था, लगातार 412 तक रेवाड़ी में पहुंच चुका है। ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार रेवाड़ी की जो आबो हवा है लगातार खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह 7 बजे की बात करें तो करीब 388 AQI दर्ज किया गया है। ऐसे में समझ सकते हैं कि जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है, क्योंकि जिस तरह से सांस और तमाम इस तरह की बीमारियों जो बुजुर्ग और बच्चे होते हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। जिस तरह से जो PM 2.5 के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी संख्या एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं सीधे रूप से जो सांस के रोगी होती हैं उन पर सीधा असर डालता हुआ दिखाई देता है। रेवाड़ी दिल्ली NCR का हिस्सा है। ऐसे में यहाँ पर तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र है और तमाम दावे किए जाते हैं कि छिड़काव होगा, वो होते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि अमूमन दीपावली के अवसर पर ये पहले से पता होता है कि AQI का जो स्तर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो रेवाड़ी में भी ऐसा ही हुआ और क्योंकि 328 दर्ज किया गया है, ऐसे में समझा जा सकता है कि 328 रेड श्रेणी में रखा जाए, रेड जोन में रखा जाता है। बावजूद इसके अभी रेवाड़ी की सड़कों पर पिछले कई दिनों की बात करें कोई छिड़काव होता हुआ दिखाई नहीं दिया। दूसरे जो सबसे बड़ी बात है कि तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो धूल के कण हवा में मिलते हैं उसकी वजह से ये पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता चला जाता है। ग्रेप 2 लागू कर दिया गया था, तमाम ऐसी पाबंदी लगाई गई थी ताकि जो बढ़ता प्रदूषण है उस पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन वो महज कागजों में दावे किए जाते हैं, कागजों में अंकुश लगाया जाता है, जो जमीनी स्तर पर उस काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्योंकि जो निगरानी का जिम्मा है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का, वो उनके तमाम अधिकारी कहीं दूर तक दिखाई नहीं देते, उनको मॉनिटरिंग करनी होती है। आप तमाम जगह देख सकते हैं कचरा जलता हुआ दिखाई देगा, टूटी सड़कें दिखाई देंगी और कहीं पर भी जहां पर भी ज्यादा धूल की व्यवस्था होती है, स्थिति बनती है, वहां पर कोई छिड़काव की व्यवस्था भी नहीं होती। वहीं ग्रेप 2 में जो बड़े प्लांट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, वहां पर भी एंटी स्मोक गन लगाई जाती है ताकि जो धूल उड़े उस पर अंकुश लगाया जा सके। उन पर भी कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी, यूं कहे तो कोई निगरानी होती हुई दिखाई नहीं दी। ऐसे में दीपावली के बाद जो जिस तरह से पोल्यूशन स्तर बढ़ा, तमाम जो लोग हैं खासकर जो सांस की बीमारियों से पीड़ित है उनके लिए पोल्यूशन आफत बना हुआ है। वहीं हमने कल रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में बात की थी कि दीपावली के बाद जो OPD की संख्या है, मरीजों की संख्या है, सांस के रोगियों की संख्या है, वो कई गुना तक बढ़ चुके हैं और यदि इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यही है कि जिन अधिकारियों पर, जिन प्रदूषण विभाग के अधिकारियों पर निगरानी का जिम्मा था, आखिर वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद की ओर से छिड़काव किया जाना था, लेकिन मॉनिटरिंग पोल्यूशन विभाग के अधिकारियों की ओर से की जाती है। ऐसे में तमाम सवाल यही है कि आखिर ये अधिकारी कब जागेंगे और जमीनी स्तर पर उतरकर जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उस पर अंकुश कैसे लगा पाएंगे? क्योंकि तमाम बातें होती है, तमाम तैयारियों की बात होती है, प्रेस नोट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन ये सारे दावे महज कागजी साबित होते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज देखना होगा कि आज दिन भर क्या चलता है। रेवाड़ी में धारुएड़ा बावल औद्योगिक क्षेत्र है, जो इस प्रदूषण मापक मशीन है वो धारुएड़ा में लगाई गई है और जिस तरह से, क्योंकि हमने देखा था कि रेवाड़ी का धारुएड़ा शहर सब देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हुआ था कल ही का दिन और 412 AQI दर्ज किया गया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि हालात कितने खराब है और इतने खराब होने के बावजूद आखिर अधिकारी जग क्यों नहीं रहे हैं, एक्टिव मोड में क्यों नहीं दिखाई दे रहे, ये भी बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि 412 AQI अब समझ सकते हैं कि किस रेड जोन में सीधे तौर पर आता है और किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकता है, इसका सहज अंदाजा लगाया जाए। तमाम जो चिकित्सक हैं
तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। बिल्कुल, सुबह के तमाम समय घर से एडवाइजरी ना लगातार जारी की जा रही हैं और अधिकारी भी इस वक्त पूरे मामले में ध्यान से कदम उठा रहे हैं। अमित, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। राजीव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त कुरुक्षेत्र में AQI क्या दर्ज किया गया है और वहां की हवा गुणवत्ता की बात करूं तो कितनी दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है? राजीव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे बचाव के भी तमाम उपाय अपना सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। राजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है रेवाड़ी के सहयोगी बता रहे थे, तो उसी तरह जो है कुरुक्षेत्र की आबोहवा भी जो है बेहद खराब है। सुबह 7 बजे की यदि बात की जाए तो सुबह 7 बजे जो है इंडेक्स 314 था, और अब की यदि बात की जाए 8 बजे की, तो अब जो है क्वालिटी इंडेक्स जो है 291 है। PM10 पार्टिकल्स की यदि बात की जाए तो वो 284 थे और PM5 पार्टिकल जो है 232 थे। यानी कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की आबोहवा जो है सुबह से जो है खराब चल रही है और जो लोगों की सेहत है उस पर जो है असर डाल रही है। डॉक्टरों से बात हुई है, डॉक्टर्स का कहना है कि यदि ज्यादा समय में जो है इस खराब गुणवत्ता की हवा के संपर्क में लोग आएंगे तो उनकी जो है सेहत खराब रहेगी। श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं वो जो है लग सकती हैं। उसके अलावा जो स्किन डिजीज है वो उसकी भी समस्या हो सकती है। और जो डॉक्टर्स का कहना है कि जिन लोगों को जो है सांस में दिक्कत है उन्हें जो है बेहद जरूरी होने पर ही जो है घर से बाहर निकला जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए। तो ये जो तमाम एहतियात है वो जो है डॉक्टर्स जो है बरतने की सलाह कह रहे हैं। इसके अलावा आंखों में जलन और आंखों से पानी आना की समस्या भी जो है लोगों को हो रही है। LNJP हॉस्पिटल की यदि बात की जाए तो LNJP हॉस्पिटल में जो है OPD जो है वो बढ़ रही है। OPD जो है 3 गुना ज्यादा हो चुकी है, जिसमें जो कि आंखों में जलन और श्वसन संबंधी जो दिक्कत जो है लोगों को आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बेहद परेशानी की बात है। सुबह 7 बजे ही यदि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 होगा, उसके बाद जो है थोड़ा सा गिरकर जो है 291 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की आबोहवा को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल राजीव, इसी के साथ आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो प्रदूषण का बढ़ता स्तर है इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है? देखिए, दीपावली के बाद से आतिशबाजी तो एक कारण माना ही जा सकता है, लेकिन उसके अलावा प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके और क्या कारण हो सकते हैं? क्या पराली जलाना इसका कारण हो सकता है, या फिर औद्योगिक क्षेत्र जिनसे धुआं निकलता है ये भी प्रदूषण का बढ़ता कारण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो पराली जलाने की हालांकि घटनाओं में काफी कमी आई है, लेकिन जो मुख्य कारण जो है वो कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से जो है पटाखे जलाए गए हैं, जिस तरह से जो है पटाखों का भरपूर तौर पर जो है लोगों ने इस्तेमाल किया। हालांकि ग्रीन पटाखों की बात जलाने की कही गई थी और 2 घंटे पटाखे जलाने की बात कही गई थी, लेकिन इन नियमों की जो है धज्जियां उड़ती हुई दिखी। लोगों ने जो है घंटों तक पटाखे जलाए और ग्रीन पटाखों के नाम पर जो है दूसरे पटाखे जलाए, जिसकी वजह से जो है ये सभी समस्याएं जो है उत्पन्न हुई है। दिवाली के बाद से जो है एकदम से जो है क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ गया। इससे पहले यदि बात की जाए तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अब जो है वो बेहद खराब श्रेणी में आ गया है। 291 एयर क्वालिटी इंडेक्स होना धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जैसे साफ और महफूज जगह के लिए ये कहीं ना कहीं जो है खतरे का संकेत है, जिससे जो है लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। लोगों को जो है सांस लेने में जो है दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रही है, अन्य बीमारियां भी जो है स्किन से संबंधित बीमारियां भी जो है वो लोगों को बढ़ रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वो जो है विशेष सावधानी बरतें और जो बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें, खिड़की दरवाजे बंद रखें, और यदि उन्हें किसी वजह से जो है घर से बाहर जाना पड़ता है तो नाक और गले को की जो सफाई करें, सन ग्लासेस पहने और घर लौटने पर जो है आंखें धोएं। और यदि लगातार जलन और सूजन और धुंधलापन होता है तो वो जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह ले। इस तरह की जो सलाह जो है डॉक्टर्स दे रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये जो समस्या हो रही है, ये जो वायु की गुणवत्ता जो है बेहद खराब हो रही है, इस गुणवत्ता पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन को चाहिए कि वो जो है इस गुणवत्ता पर जो है ध्यान दे, और ताकि जो है उनको जो समस्याएं आ रही हैं, ताकि उनको जो परेशानियां हो रही हैं उन परेशानियों से जो उनको निजात मिले। जी बिल्कुल। अमित, आपसे जानना चाहूँगी मैं, इस वक्त रेवाड़ी में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके मुख्य कारण क्या हैं? औद्योगिक क्षेत्र हैं, दीपावली में हुई आतिशबाजी है, या फिर पराली जलाना है? जी
क्योंकि आपको बता दें कि एक पर्टिकुलर कारण कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता इन चीजों के लिए, क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि मौसम बदलता है। सबसे बड़ा एक कारण वो भी होता है, हुँ, अमूमन हर साल जब दीपावली का मौसम टाइम होता है तो हुँ, मौसम में बदलाव हो रहा होता है। बरसात के बाद हम सर्द ऋतु में प्रवेश करते हैं, तो कहीं कहीं जिस तरह से जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, जो वायु का दबाव होता है बेहद ज्यादा होता है, हुँ, और हवाएं पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। यदि हवाएं चलेंगी तो शायद ये प्रदूषण उतना दिखाई नहीं देगा जितना अमूमन रहता है। एक हुँ, पहला कारण तो सबसे पहले ये बता दें। दूसरा, वही जब बिल्कुल। दीपावली होती है तो आतिशबाजी कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है उसके चलते ज्यादा की जाती है। पहले आदेश दिए गए थे कि हुँ, आतिशबाजी नहीं होगी, पटाखे नहीं चलाए जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया कि आप 2 घंटे चला सकते हैं। ऐसे में हुँ, पटाखों की ब्लैकमेलिंग होती है, और जब भी किसी वस्तु की ब्लैकमेलिंग होगी उस समय वो वस्तु का अधिक प्रयोग होगा, ये तमाम आंकड़े और रिसर्च कहती है। ऐसे में जैसे ही पटाखों की जब ब्लैकमेलिंग हुई तो लोगों ने ज्यादा खरीदे और ज्यादा चलाए। उसकी वजह ये भी है कि पटाखे ज्यादा चले, एक वो भी बड़ा। वहीं रेवाड़ी और बावल यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो हुँ, लगातार वहां से भी तमाम इस तरह की चीजें होती है, वो भी एक वजह होती है कि जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हुँ, है। वहीं यदि जमीनी स्तर पर बात करें, तमाम सड़कें आप जिस तरह भी जाओगे आपको टूटी हुई दिखाई देंगी। वहां से जो उड़ती हुई धूल है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है बारिश के दिनों में सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जाता, रिपेयर नहीं किया जाता, हुँ, ऐसे में तमाम सड़कें खस्ता हाल होती हैं। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है और ठंड शुरू होने वाली होती है, तमाम सड़कें टूटी हुई होती है और उससे लगातार धूल उड़ती रहती है। तो हुँ, जो धूल के कण मिट्टी में जाके जमा होते हैं उसके चलते भी प्रदूषण स्तर बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि तमाम बातें जरूर की जाती है, लेकिन जो उपाय किए जाने होते हैं जमीनी स्तर पर, जो सरकारी अधिकारियों की ओर से दावे किए जाते हैं कि पानी का छिड़काव किया जाएगा, हुँ, एंटी स्मोक गन के माध्यम से जो पेड़ होते हैं क्योंकि उनपे मिट्टी जमा होती है उनकी धुलाई की जाएगी, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। यदि हुँ, कुछ सोल्यूशन या पहले से कुछ इस तरह के उपाय किए जाए तो शायद कुछ कमी लाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और एक बार फिर से हम तमाम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तमाम चैनल्स पर पैनल्स बैठेंगे, लेकिन हुँ, वही ढाक के तिरपात आखिर पीसना आम लोगों को होता है। और एक बार फिर से हुँ, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनसीआर में ये कुछ दिक्कत ज्यादा ही रहती है। रेवाड़ी भी उसका अच्छा, क्योंकि एक तो बड़ी बात होती है कि औद्योगिक क्षेत्र काफी संख्या में है, यहाँ पर हुँ, जो ट्रैफिक का दबाव वो भी कुछ ज्यादा रहता है। रेवाड़ी से 4 नेशनल हाईवे निकलते हैं, तमाम यहाँ से ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है। तो ऐसे में हुँ, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके चलते वायु प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता है। हुँ, लेकिन असल बात यह है कि जो निगरानी करने वाले अधिकारी हैं, मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हैं, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। यदि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे, शायद इस पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक उपाय कुछ ना कुछ करने होंगे तभी इससे निजात मिल सकती है। लेकिन महज कागजी दावे कर दिए जाते हैं, प्रेस नोट जारी कर दिए गए जाते हैं हुँ, कि छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ जमीन पर नहीं दिखाई देता। उसी का परिणाम है कि लगातार रेवाड़ी में 412 तक इस बार AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 तक पहुंचा, जो कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हुआ। और कहीं ना कहीं हुँ, रेवाड़ी को फजीयत झेलनी पड़ी, बावजूद इसके अधिकारी अभी तक जगे नहीं, ताकि जो जमीन पर उस तरह का जो तमाम तरह के छिड़काव, तमाम हुँ, उपाय किए जा सके, ऐसा होता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दिया। अभी हुँ, भी 328, क्योंकि खतरनाक श्रेणी में जो AQI माना जाता है, बावजूद इसके अभी भी कोई कुछ कहीं ना कहीं उपाय होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अभी दिन भर बाकी, आप देखना होगा कि आखिर का कोई छिड़काव करते हैं या फिर एक बार फिर से लोगों को उनके हालत पर छोड़ दिया जाएगा। हाँ, रेवाड़ी बिल्कुल। के स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, उनकी ओर से एडवाइजरी जरूर जारी की गई थी, जो क्योंकि मॉर्निंग में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं, सलाह दी जाती है कि जो बुजुर्ग लोग हैं घरों से बाहर न हुँ, निकले, हुँ। क्योंकि पहले से ही जो उनके फेफड़े होते हैं बिल्कुल, कमजोर होते हैं। सलाह और दी यदि जाती है लोगों से जी कि वे इस प्रदूषण भरे माहौल में, वातावरण में बाहर ना निकलें। राजीव, आपके पास आना चाहूँगी। जैसे हमारे सहयोगी अमित ने बताया, उपाय जो किए जाने चाहिए प्रशासन की तरफ से, उन उपायों को कहीं न कहीं और सरकार के जो दावे हैं वो कहीं कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मैं जानना चाहूँगी, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? क्या वाटर, पानी का छिड़काव वहाँ पर किया जा रहा है प्रदूषण को रोकने के लिए? और प्रशासन की तरफ से जो नियम लागू किए गए हैं धरातल पर, उनका कितनी सख्ती से पालन हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है प्रशासन के दावे वायदे खोखले ही साबित हो रहे हैं, और कोई भी जो है माकूल व्यवस्था जो है नहीं दिख रही है। यहाँ पर जो है प्रबंधों की यदि बात की जाए तो प्रबंधों की इस तरह अब जो है अभी प्रशासन ने कोई भी जो है जानकारी नहीं दी है कि जिस तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, जो आबो हवा खराब हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि जो है डॉक्टर्स ने जो है जरूर एडवाइजरी जारी की है
डॉक्टर्स ने कहा है कि जो सिविल सर्जन से बात हुई है, उनका कहना है कि जो ओपीडी जो है बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, जिस एडवाइजरी का जो है लोगों से जो है अपील की गई है कि वो इसका पालन करें। जैसा कि पहले भी बताया था कि जो डॉक्टर्स ने जो है लोगों को सलाह दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही वो जो घर से बाहर निकले, विशेष सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें, खिड़की दरवाजे बंद रखें, सन ग्लासेस पहने, और यदि लगातार जलन और धुंधलापन महसूस हो रहा है तो वो जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है उनसे जो है सलाह लें। अपने आप जो है कुछ मत करें, अपने आप को ये आई ड्रॉप मत डालें। जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह के बाद ही जो आई ड्रॉप्स का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह की जो एडवाइजरी जो है वो डॉक्टर्स ने जो है जारी की है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जो है अभी जिस तरह से जो है आबो हवा जो है बेहद खराब हो रही है, सुबह के समय जो है लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। जो नियमित तौर पर जो है सैर करते हैं उनमें यदि किसी को अस्थमा या कोई और बीमारी है तो वो लोग जो है सैर करने को भी टाल रहे हैं, सैर करने भी नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। प्रशासन की तरफ से जो अभी कोई भी इस तरह की जो एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, कोई भी इस तरह का जो है छिड़काव नहीं कराया गया है। आबो हवा जो है अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों में क्योंकि ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। आज बिल्कुल राजीव, आबो हवा बेहद ख़राब है और लोगों को सलाह दी जा रही है जितना कम हो सके और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले। जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया अमित, आपका भी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और आपके शहर की हवा इस वक्त कैसी है ग्राफिक्स के ज़रिए समझिए। तो आपको बता दें आपके शहर की हवा कैसी है। करनाल में 488 AQI दर्ज किया गया है और कुरुक्षेत्र के AQI की बात करें तो यहाँ 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इसी के साथ पानीपत में 318 AQI दर्ज किया गया है और लगातार प्रदूषण खराब स्तर पर है। कैथल में 262 AQI दर्ज किया गया और इसी के साथ प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। फरीदाबाद में 248 AQI है और दिल्ली NCR का इस शहर जींद में 234 AQI दर्ज किया गया है। वहीं बात रोहतक की करें तो रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 से दर्ज किया गया है और इसी के साथ सोनीपत की अगर हम बात करें तो यहाँ 217 AQI दर्ज किया गया है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर खराब है। गुरुग्राम में 209 AQI दर्ज किया गया है और प्रशासन की तरफ से लगातार जो नसीहत है वो जनता को दी जा रही है। यमुनानगर में AQI 208 दर्ज किया गया है। फतेहाबाद में भी 208 AQI दर्ज किया गया है जो कि खराब श्रेणी में है। और आपको बता दें चरखी दादरी के AQI की बात करें तो यहाँ 203 AQI दर्ज किया गया है। तो तमाम शहर हैं जिनमें AQI लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। पलवल में 202 AQI है। हिसार में 199 AQI दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है और लगातार सिरसा में 198 AQI दर्ज किया गया है। बात भिवानी करें तो भिवानी में 197 AQI दर्ज किया गया है और इसी के साथ अम्बाला में 177 AQI दर्ज किया गया है। तो ये तमाम आपको जानकारी दे रहे हैं आपकी शहर की हवा कैसी है। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दम घोटू हवा जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही है। फिलहाल आप देखना होगा आगे प्रदूषण का स्तर कैसा रहता है क्योंकि छठ भी है और ऐसे में अगर आतिशबाजी और हुई तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। तो फिलहाल तमाम जानकारी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।